दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो ई मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा आज की इस वीडियो हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सवाल आपके जवाब हमारे, और खाद्य सुरक्षा की गाइडलाइन के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की गाइडलाइन के बारे में। इसके 5-6 पॉइंट हैं जो इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा और आपके जो सवाल हैं उनके मैं भी आपको जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा और ऑफलाइन प्राप्त नहीं किया जाएगा, और आवेदन निर्धारित फॉर्म में भरकर ई मित्रा के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, या आप खुद ई मित्रा की साइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर 1 बात। अब बात नंबर दूसरी बात के कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसकी सूचना परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। मतलब कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि जैसे मतलब आप बीपीएल में हैं या अंत्योदय में हैं, आप मतलब भूमिहीन हैं या आप सीमांत कृषक हैं, ठीक है ना, और आपने जो भी मतलब जितना भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसमें क्या क्या है उसका प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। वो भी प्रमाण पत्र आपको ई मित्रा के आवेदन के साथ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरी बात है दोस्तों, आवेदन को आवेदन पत्र के साथ सब घोषणा पत्र देना होगा। आप अपना खुद का सब घोषणा पत्र का फॉर्मेट है वो आपको देना होगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन मानदंड सूची में सम्मिलित नहीं है। ये सुनिश्चित करें कि अपात्र लोगों की निष्कासन के मानदंडों पर जांच की जावे। तो एक खुद का शपथ पत्र भी आपको खुद के हस्ताक्षर करके भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अपलोड करना होगा, फॉर्म के साथ में अपलोड करना होगा। नंबर 4, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में क्यों मिल सके, इस हेतु पात्र आवेदक ही आधार सीडिंग आवश्यक है। मतलब ऐसे लोग जो कि उनको अन्य राज्यों में भी क्यों मिल सके, जैसे मतलब राजस्थान के हैं तो उनको गुजरात में भी क्यों मिल सके, इसके लिए सीडिंग होना जरूरी है। तो ये फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले आप आधार सीडिंग जरूर करवा लें। फिर अगली बात करते हैं कि किसी कारणवश परिवार का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आवेदक ई मित्र या आधार एनरोलमेंट सेंटर के माध्यम से आधार नामांकन करवाकर नाम जुड़वा सकता है। तो दोस्तों अगर किसी मेंबर का आधार कार्ड नहीं बना है तो आप एनरोलमेंट करवा दीजिए, उसके बाद में आप नाम जुड़वा सकते हैं, और बिना एनरोलमेंट आपका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ेगा। फिर अगली बात करते हैं, आवेदक द्वारा समावेशन की श्रेणी के संबंध में स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजी साक्ष्य अगर आपने अपलोड नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट पे आपका हस्ताक्षर होना जरूरी है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे हस्ताक्षर सब पे मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट है उस पर आपका हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर अगली बात की जाए कि लंबे समय तक आवेदन को लंबित रहने से बचने हेतु सेंड बैक किए गए हैं। भाई अगर बाल लोग आपको लंबे समय से बचने के लिए सेंड बैक की सुविधा मतलब शुरू की गई है कि आपके फॉर्म में कोई कमी रह जाती है तो आपको सेंड बैक दिया जाता है। उस सेंड बैक को आपको 30 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके वापस रीसबमिट करना पड़ता है, नहीं तो आपका फॉर्म 30 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं कि संबंधित प्राधिकार अधिकारी आवेदन पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा। जो कि आपका उपखंड का अधिकारी है तो वो पूर्ण रूप से जांच करेगा। तो मतलब आवेदन पत्र पूर्ण या सही पाए जाने पर ही आवेदक का नाम जोड़ने का निर्णय करेगा। अगर आपका आवेदन सही नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो आपको 30 दिन का सेंड बैक दिया जाएगा। उस सेंड बैक में आपको रीसबमिट करना होगा, उसके बाद में आपका अप्रूवल होगा। फिर आगे बात कर लेते हैं कि संबंधित प्राधिकार अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि एक ही ई मित्र पर भारी संख्या में या एक ही इलाके से बल्क में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो विशेष सावधानी बरतते हुए जांच का निस्तारण करें। अगर एक ही ई मित्र पे बहुत सारा ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं तो भी दोस्तों जांच हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप आवेदन करें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं आगे की कि इसमें कौन योग्य है, कौन एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इस योजना में जो योग्य हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने है, तो मैं इसमें आपको बताने वाला फटाफट आपको मैं बता देता हूं, तो ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सुन लीजिए कि अंत्योदय परिवार, जो अंत्योदय परिवार है कि 2000 की लिस्ट के अनुसार जिला परिषद ऐसे सदस्य, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के जो लाभार्थी हैं वो, तो ऐसे परिवार जो योजना में शामिल नहीं है तथा निम्न योजना वर्गों में शामिल है उन्हें खाद्य सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
जैसे मुख्यमंत्री वर्जन समान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। अगर आपके मतलब ऐसी पेंशन आ रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ये बता रहा हूँ, जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ वो इसमें खाद्य सुरक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना, मनरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर 2010 से लेकर 2022 तक किसी भी वर्ष में 100 दिन की हाजिरी होना जरूरी है। अगर 100 दिन की हाजिरी है तो वो भी इस मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए योग्य है। शहरी या कथोड़ी जनजाति परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है, इसमें ये भी है। और वो व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधु मजदूर कहलाता है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वरिष्ठ नागरिक जिन स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग द्वारा पेंशन योजना निर्धारित आयु सीमा में हो, बस शर्तों में न आते हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए उप श्रेणी में है। जैसे मतलब ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो स्वतंत्र राशन कार्ड है, जो खुद का राशन कार्ड है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। भूमिहीन केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। भूमिहीन और सीमांत कर्षण ये भी ग्रामीण कर्षक मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप पटवारी या तहसीलदार की आपको रिपोर्ट लगाना जरूरी है कि मैं भूमिहीन हूँ या मैं सीमांत कर्षक हूँ, तो आप तहसीलदार या पटवारी से प्रमाण पत्र साथ में लगवाना जरूरी है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, समस्त सरकारी हॉस्टल में अंशवासी, समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग में सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल्स, एकल महिलाएं जो कि अकेली महिला रहती है वो यदि पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा प्रकरण तथा कोरोना मृत्यु है तो भी आवेदन कर सकते हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो लेबर कार्ड जिसके बना हुआ है वो इसमें भी आवेदन कर सकता है। फिर आगे की बात की जाए तो आगे बहुत सारे जो कच्ची बस्ती में निवास करने वाले हैं, कचरा बीनने वाले परिवार हैं, शहरी क्षेत्र में घरेलू काम काज करने वाली जो महिला है वो भी भर सकती है, गैर सरकारी सफाई कर्मी वो भर सकती हैं, स्ट्रीट वेंडर है वो भर सकता है, साइकिल रिक्शा चालक है वो भी भर सकता है, और पोर्टर कुली है वो भी भर सकता है, घुमेंतु परिवार है जो घूमते हैं वो भी भर सकता है, और लघु कृषक है वो भी भर सकता है। तो इसके लिए आपको लघु कृषक के लिए आपको प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा राजस्व विभाग या तहसीलदार पटवारी के पास से, ठीक है ना। पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं, और ट्रांसजेंडर हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्व घोषणा के उपरांत भौतिक सत्यापन के आधार पर ही आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। भौतिक सत्यापन होगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है योजना जिसमें जो इस कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं वो खाद्य सुरक्षा में आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप खाद्य सुरक्षा में आवेदन नहीं कर सकते, तो फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब दोस्तों बात करते हैं सवाल आपके जवाब हमारे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास में जो कमेंट आया कि पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य है या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा दिन पहले अखबार में भी न्यूज आई थी कि पटवारी और वीडियो की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, आप बिना पटवारी वीडियो की रिपोर्ट के ही फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पटवारी व वीडियो की रिपोर्ट साथ में लगाएं। ये सेंड बैक आया हुआ है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पटवारी व वीडियो की रिपोर्ट साथ में लगवाएं। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है और कि पटवारी की रिपोर्ट आपको साथ में लगवानी पड़ेगी, और ये भी जरूरी है कि पटवारी वीडियो की रिपोर्ट भी साथ में आपको लगानी पड़ेगी। दोनों बातें हैं दोस्तों, आप लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप मत लगाइए, लेकिन सेंड बैक आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अगली बात है ग्राम सेवक की रिपोर्ट अनिवार्य है या नहीं है। तो दोस्तों अभी तो अनिवार्य नहीं की हुई है, लेकिन आपको सेंड बैक मिल गया तो आपको ग्राम सेवक को पटवारी की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, ये देख रहे हैं कि इसमें पटवारी और वीडियो की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। तो अलग अलग तहसील में अलग अलग रूल्स हैं दोस्तों। अगर तहसीलदार मांग लेता है कि वीडियो पटवारी की रिपोर्ट है तो आपको लगानी पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र लगाना है या नहीं, ये भी कमेंट आ रहा है दोस्तों। तो आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, आपको बताना होगा कि मेरी वार्षिक आय ये है, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना होगा। तो आय प्रमाण पत्र 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा के आप डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म के साथ में अपलोड कर सकते हैं। और अगला कमेंट मेरे पास में आया था कि अगर परिवार में किसी का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो नाम जुड़ेगा या नहीं।
दोस्तों आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो नाम नहीं जुड़ेगा, इसलिए आपको इनरोलमेंट करवाना जरूरी है पहले, उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करें। अगला कमेंट है कि मुखिया की डेथ हो गई है तो क्या करें। अगर मुखिया की डेथ हो गई है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जन आधार में आप मुखिया चेंज कर दीजिए, ठीक है। और जन आधार में जो मुखिया है उसके आधार पर आप अप्लाई कर दीजिए, और राशन कार्ड में भी आप मुखिया को मतलब डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद में ऑनलाइन कर दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट है कि राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो क्या आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा में आवेदन नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूं, पहले आप राशन कार्ड बनवाएं, उसके बाद में आवेदन करें। अगला कमेंट है कि फॉर्म कहां भरना है, वो किसके पास भरना है। तो दोस्तों फॉर्म कहां भरना है, किसके पास भरने का मतलब है कि फॉर्म कहां मिलेगा, कहां भरना है और किसके पास जमा करवाना है, यही होगा ना। तो फॉर्म आपको मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके ऑफलाइन फॉर्म भर के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब साथ में लगा के, जमाबंदी वगैरह सब साथ में लगा के, पटवारी वीडियो की रिपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। आपका सेंड बैक नहीं आएगा, इसलिए पहले ही लगवा दीजिए, मेरा कहना है। और फिर उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप खुद ई मित्रा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, या आपको नॉलेज नहीं है तो ई मित्रा पर जाकर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही करवाना होगा, ऑफलाइन मान्य नहीं होगा। अगला कमेंट है दोस्तों, सर राशन डीलर के हस्ताक्षर होंगे क्या। राशन डीलर के हस्ताक्षर नहीं होंगे, मैं पहले बता देता हूं, कोई भी राशन डीलर के हस्ताक्षर फॉर्म पर नहीं होगा। नो, महिला का भरे या आदमी का कमेंट आ रहा है। अगला कमेंट है कि महिला का भरे या आदमी, किसी का भी भर सकते हैं। जो मुखिया जनाधार मुखिया कौन है, राशन कार्ड में मुखिया कौन है, अगर महिला है तो महिला का भर सकते हैं, पुरुष का है पुरुष का भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वां फॉर्म कैसे निकलेगा। दोस्तों फॉर्म कैसे निकलेगा, वेबसाइट आप NFSA की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्विस बंद हो गई है क्या। सर कमेंट आ रहा है कि ये सर्विस बंद हो गई। नहीं दोस्तों, 2 सालों से बंद थी और अभी शुरू हुई है। अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है कि बंद हो गई है, अभी तक फिलहाल चल रही है। दोस्तों बहुत सारे फेक वीडियो आ रहे हैं, उस पर आप विश्वास नहीं करें। अगला कमेंट है, ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फॉर्म भर नहीं सकते, उससे कोई मतलब नहीं है। लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप उस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर दिया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है तो दोस्तों फॉर्म भर दिया है, कोई रिप्लाई नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं, रिप्लाई आ जाएगा। जांच होगी, जांच होने के बाद में फॉर्म पूरा चेक होगा, चेक होने के बाद में सेंड बैक दे दिया जाएगा। जो भी अगर ओके है तो अप्रूव हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सेंड बैक मिलेगा, जो 30 दिन के अंदर आपको रीसबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, जन आधार कार्ड जरूरी है, राशन कार्ड जरूरी है, सभी मेंबर का आधार कार्ड ये जरूरी है, फोटो भी जरूरी है, और एक ऑफलाइन फॉर्म भी जरूरी है, और सभी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर जरूरी है, जमाबंदी जरूरी है, और पटवारी और ग्राम वीडियो रिपोर्ट भी जरूरी है। और मनरेगा में अगर आपने काम किया है तो अगर 100 दिवस का रोजगार पूर्ण है तो आप जॉब कार्ड लिस्ट भी इसमें साथ में आपको लगानी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। 6 महीने से पुराना आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, 6 महीने के अंदर आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप नया आय प्रमाण पत्र बनाकर भी ऑनलाइन कर सकते हो। जन प्लस आधार है तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जन प्लस आधार 2 चीज है, बाकी राशन कार्ड वगैरह कुछ है नहीं, तो दोस्तों फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कितने लेवल में अप्रूव होता है। दोस्तों फॉर्म कितने लेवल में अप्रूव होता है। सर 2 लेवल में फॉर्म अप्रूव होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो 1 दिन में भी अप्रूव हो जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद रसीद जमा करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म जमा होने के बाद में आपको कहीं पर भी रसीद जमा नहीं करवानी है, कहीं भी आपको नहीं करवानी है। ई मित्र से आप रसीद प्राप्त करके अपने पास रख सकते हैं, और आपको अगर कोई सेंड बैक आता है तो ई मित्र वाला आपको कॉल कर देगा, और जो डॉक्यूमेंट की कमी है उन डॉक्यूमेंट की आप पूर्ति करके वापस रीसबमिट करवा दीजिए और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।